तो चलिए देखिए, यहाँ पर लिखा है सवाल नंबर 6, प्रश्नावली 1B का सवाल नंबर 6 है। यहाँ पर लिखा है HCF 120, 225 बराबर 15 है। यानी 120 और 225 का HCF कितना दिया हुआ है? 15 दिया हुआ है। तो आपसे सवाल में पूछ रहा है कि LCM 120 और 225 का LCM ज्ञात कीजिए। यानी इसका HCF दे दिया गया है और दो संख्याएं भी दे दिए गए हैं। ठीक, अब यहाँ पर आपको एलसीएम बताना है कि इसका इन दोनों का एलसीएम क्या होगा। तो चलिए इसको निकाल लेते हैं। तो देखो, यहाँ पर जब भी आपको ऐसे सवाल मिल जाएं तो इसमें सबसे पहले आप एक सूत्र याद कर लीजिए। वो सूत्र है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुणे LCM होता है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए दो संख्याएं कौन सी हैं? दो संख्याएं 120 और 225। एक ये संख्या हो गया, एक ये संख्या हो गया। तो ये दोनों संख्याओं को सबसे पहले गुणा करिए, तो कितना हो जाएगा? 120 गुणे 225 हो जाएगा। बराबर में क्या है? HCF गुणे LCM। यानी HCF आपको कितना दिया हुआ है? 15 दिया हुआ है। अब आपसे इसे यहाँ पर LCM पूछ रहा है, तो सबसे पहले LCM के स्थान पर LCM ही लिख दो। उसके बाद देखिए 15 गुणे में इसको इधर करेंगे तो भाग में हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा 120 गुणे 225 बटा 15 बराबर इधर एलसीएम बचेगा। ठीक, अब यहाँ से एलसीएम का मान निकाल लीजिए। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखो, इसको 15 से अगर काटेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 15 अट्ठे 120 हो जाएगा। और इसको इससे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 पन 40 हो जाएगा। उसके बाद 8 दून 16, 4 20 हो जाएगा। 8 दून 16, 16 दो 18 हो जाएगा। ठीक, तो आपका जो एलसीएम होगा वो कितना आ जाएगा? 1800। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो जब भी आपसे इस तरह के सवाल मिल जाएं 120, यानी यहाँ पर आपको एचसीएफ जैसे दिया हो और इसके बाद एलसीएम आपसे पूछ रहा हो, तो आप सबसे पहले यहाँ पर याद रख लीजिए दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुणे एलसीएम। ये आपका सूत्र हो जाएगा। अब देखिए दो संख्याएं कौन सी हो गई? एक ये संख्या हो गया, एक ये संख्या हो गया। अब इनको सबसे पहले गुणा करिए, उसके बाद HCF जितना दिया हुआ है उसको HCF के स्थान पर रखिए। एलसीएम आपसे निकालना है तो एलसीएम यहाँ पर लिख दीजिए। अब इसके बाद 15 देखिए भाग में आ जाएगा, तो इसको भाग इधर कर देंगे। उसके बाद आपको मिल जाएगा एलसीएम। तो एलसीएम आपको कितना आ गया? 1800। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इसी तरह से मैं आपको अगला सवाल बताता हूँ। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. तो देखिए ये जो सवाल है वो यहाँ पर लिखा हुआ है सवाल नंबर 7, नीचे दी गई आकृति में x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। यानी ये जो दिया हुआ है आपको आकृति, इसमें आपको x का मान बताना है और y का मान बताना है। तो इस देखिए इस तरह के सवाल आपको कैसे लगाना है इसको देख लीजिए। देखिए यहाँ पर देखिए ये जो है यहाँ पर लिखना है y बराबर, और यहाँ पर आपको देखना है कि ये जो है और इसको, इन दोनों को आपको गुणा कर देना है। तो कैसे इसको लिखोगे? इसको लिखोगे y बराबर, ये क्या है? इसको यहाँ पर y बराबर हो जाएगा, ये देखिए 4 है तो इसको 4 लिखिए, इन दोनों को गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा 4x हो जाएगा। ठीक, और इसी तरह से यहाँ पर क्या हो जाएगा? इधर हो जाएगा x बराबर, देखिए x बराबर हो जाएगा, ये इसको गुणा करो तो यहाँ पर 3 गुणे 7 हो जाएगा। यानी x का मान कितना आ जाएगा? 21 आ जाएगा। ठीक, और अब देखिए यहाँ पर x का मान आ गया। अब इसी 21 को यहाँ पर रख देंगे तो y का मान आ जाएगा। तो यहाँ पर 21 गुणे 4 हो जाएगा। तो ये देखिए कितना हो जाएगा? y बराबर हो जाएगा 4 का 4, 4 दूनी 8, यानी 84 आ जाएगा। तो x का मान 21, y का मान 84। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो जब भी आपको ऐसे करना हो तो जैसे यहाँ पर दिया हुआ है तो x बराबर ये हो जाएगा, इसको गुणा करना है। ठीक, इसको गुणा करना होता है और इसके बराबर कर देना। ठीक, तो जब भी आपको ऐसे सवाल दिखाई दें तो आप ऐसे ही सॉल्व कर सकते हो।